मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सही, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि यह पुण्य सप्ताह है और यह विशेष कृपा का समय है जब संपूर्ण कलीसिया के साथ मिलकर हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को भी इस पुण्य सप्ताह में समर्पित करें और हम प्रभु के दुख भोग मरण पर विशेष मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को इस पुण्य सप्ताह में पवित्र करते हुए हमें योग्य बनाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रभु के योग्य बनना है। हम प्रभु के योग्य कैसे बन सकते हैं? जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु के सुख, शांति, अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों विशेष रूप से अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु की ओर उठाएं और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों द्वारा, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी दुर्बलता के कारण शिथिल पड़ गए हैं। तेरे पुत्र के दुख भोग के प्रभाव से हम नव जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, वाक्य संख्याएं 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करते हैं, तो मैं किससे भयभीत हूं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मरथा परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस कार्योती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ हैं। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों में प्रभु हमें जीवन देते हैं। प्रभु ने मनुष्यों को जीवन प्रदान किया है, और जब प्रभु जीवन देते हैं और उस जीवन पर प्रभु हमें आज़ादी भी देते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर जो अधिकार है वह ईश्वर का है। इसलिए प्रभु हमें एक कार्य सौंपते हैं। जिस प्रकार से प्रभु हर एक व्यक्ति को अपना आत्मा प्रदान करते हैं ताकि हम धार्मिकता का प्रचार करें, हमें प्रभु जीवन देते हैं ताकि उस जीवन के द्वारा हम प्रभु के कार्यों को कर पाएं।
इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया, तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें कहते हैं कि हमें अंधों को दृष्टि देना है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जो अंधे हैं उनकी आंखों पर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आज भी होते हैं और आज भी लोग यीशु के पीछे आते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि जब प्रभु पर विश्वास करते हुए कहा जाता है कि मरियम जो पापिन स्त्री थी प्रभु के पास आई और उसने असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, उसने अपने पास जो था बेशकीमती वह सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया, प्रभु के पांव का लेपन किया बहुमूल्य इत्र से। लेकिन जिसके मन में कपट की भावना है वह देखकर यह कहता है कि अगर हम इसे बाजार में बेचते तो बहुत सारे रुपए आते, उसे हम गरीबों में दे देते। लेकिन जो युदस था उसके मन में वह इत्र नहीं, उसके मन में वो इत्र की कीमत घूम रही थी कि यह इत्र की कीमत अगर उसके झोली में आती तो वह कितने पैसे कमा लेता। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह पुण्य सप्ताह में हम ईश्वर को अधिक प्रेम करें, अपने धन को नहीं, अपनी कपटपूर्ण भावनाओं को, विचारों को हम एक तरफ रखें। बहुत बार हम जुदस कार्योती के समान कार्य करते हैं। हमें आज प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। बहुत बार हम जुदस के समान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कई बार हम जुदस के समान बिना बोले ही शैतानी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और कई बार हम जुदस के समान कार्यों में लिप्त होते हुए, जिस प्रकार जुदस ने प्रभु को बेच दिया, हम भी अपने कार्यों के द्वारा प्रभु के विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम जुदस के समान न बने। हम धन को नहीं, ईश्वर को प्रेम करें। और जब ईश्वर को प्रेम करते हैं तो प्रभु यह सभी चीज़ें हमें यूं ही प्रदान कर देते हैं, मांगने से पहले ही प्रभु दे देते हैं। तो यह पुण्य सप्ताह है। पश्चाताप करते हुए, उपवास करते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु के सम्मुख आएं और प्रभु के इस पवित्र दिन में, पवित्र समय में, पवित्र घड़ी में हम भी अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाएं। हम भी घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। हम भी अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें और प्रार्थना करें। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कुछ क्षण मौन रहते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यह पवित्र दिन, पवित्र सप्ताह हमारे जीवन के लिए एक आशीष का माध्यम बन जाए। आइए कुछ क्षण मौन रहते हुए
तो बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करी, अपने जीवन को समर्पित करी, अपने परिवार को समर्पित करी, अपने बच्चों को समर्पित करी, अपने घर को, अपनी ज़मीन को, सभी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करी। प्रभु के इस पवित्र वेदी पर अपनी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखते हुए चढ़ाएं। सब कुछ तेरा प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल। पाप की ओर से हमारी हठ धर्मिता हटाने के लिए तूने इस बलिदान को दयापूर्वक तैयार किया है। यह हमारे लिए अनंत जीवन का फल उत्पन्न करी, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दी। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारा उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों के बीच सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए इस पुण्य सप्ताह में अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपनी सारी मनोकामनाओं को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। संकट के समय मुझसे अपना मुख न छिपा, मेरी पुकार पर ध्यान दे। जिस दिन मैं तुझे पुकारूं, मुझे शीघ्र उत्तर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि ले, जो हृदय इस पवित्र संस्कार द्वारा पुनीत बन गए हैं, उन पर कृपा दृष्टि डाल। मुक्ति की जो औषधि हमें तेरी दया से प्राप्त हुई है, उसे हम तेरी सहायता द्वारा सुरक्षित रख सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को
धन्यवाद। के कारण प्राण दिए हम पापियों के कारण, ईसा मसीहा प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा प्यारे मसीहा। पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, लाखों सितम और जुल्म उठाए, लाखों सितम और जुल्म उठाए। इतना जुल्म और संकट को सह के, इतना जुल्म और संकट को सह के, कोड़ों से मारे गए हैं मसीहा, कोड़ों से मारे गए हैं मसीहा। प्राण दिए हम पापियों के कारण, प्राण दिए हम पापियों के कारण, ईसा मसीहा प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा